हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ 3 पीस ब्लाउज कटिंग। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई देख लेंगे। लंबाई है यहाँ पर इसकी 13 इंच, सीना 36 इंच का, कमर 32 इंच की है। तो इस तरह से हमने ये नाप देख लिया है। अब हम इसका निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई हम यहाँ पर आगे के पार्ट की लगा रहे हैं और जो दूसरा पेपर है उसमें हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई का निशान देख लेते हैं। लंबाई है 13 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आगे के पार्ट है तो यहाँ पे 15 इंच आएगा। तो इस तरह से हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे। थोड़ा सा आगे भी हम 15 इंच पे निशान लगा लेते हैं इस तरह से, जिससे लाइन सीधी हो, और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इस तरह से हमने लंबाई का निशान लगा लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। लंबाई की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम कंधे का निशान लगाएंगे। तो कंधा यहाँ पर हम लेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद आर्म होल आधा इंच ज़्यादा यानी 6 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से भी हम देख लेते हैं 5.5 इंच है, बराबर पे है। और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच लेंगे। और यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर हमें सीने का निशान लगाना है। सीना हमारा है 36 इंच, उसका हम चौथा भाग लेंगे। 36 का चौथा भाग यानी 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और उसके बाद 1.5 इंच हम फिटिंग की सिलाई मार्जिन यानी लेंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 32 इंच का, तो 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से। 1 इंच हम टक्स के लिए मार्जिन देंगे। और इसके बाद हम 1.5 इंच फिटिंग की सिलाई के लिए। इस तरह से हमने कमर और सीने का निशान लगा लिए हैं। अब ये दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे और ये दोनों पॉइंट को भी इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से एक बॉक्स की तरह तैयार हो गया है। अब इसमें हम गोलाई शेप देंगे आर्म होल का। तो यहाँ से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद आगे की तरफ हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और उसको एक गोलाई शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने ये गोलाई शेप दे दिया है। अब इसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। उसकी लंबाई है 6 इंच, आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो और यहाँ से उसकी चौड़ाई हमें 2.5 इंच ले करके इस तरह से एक बॉक्स तैयार करेंगे और उसमें गोलाई शेप देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर योक पट्टी का निशान लगाएंगे। तो योक पट्टी यहाँ से मैंने 3.5 इंच लिया है बटन पट्टी साइड से, और फिटिंग साइड से आपको 2.5 इंच ले लेना है। और अब ये दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से योक पट्टी का निशान लग गया है। आप देखोगे मैंने जैसे सिंगल कटोरी ब्लाउज में निशान लगाते हैं, सेम वैसे ही निशान लगाई हूँ। इसके बाद शोल्डर से आपको इसका सेंटर निकालना है। जहाँ से आपका निशान लगा है वहाँ से आपका सेंटर निकालना है। तो सेंटर यहाँ से हम निकालेंगे। 3 इंच आ रहा है तो उसका हम इस तरह से हाफ़ करेंगे तो 1.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से सीधा एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर योक पट्टी पर इस तरह से निशान लगाएंगे। और जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से आपको 1.2 और दूसरे साइड से भी आपको 1.2 का निशान लगा लेना है। यानी हम यहाँ पर टक्स का निशान लगा रहे हैं। और जो मेन है बीच का पॉइंट है वहाँ से आपको 2.5 इंच का निशान लगाना है। और ये दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला लेंगे। तो इस तरह से टक्स का निशान लग गया है। अब इसके बाद ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इस तरह से, अब यहाँ से आपको इस तरह से आर्म होल में मिला लेना है। इस तरह से 3 पीस ब्लाउज का निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसा निशान लगा है वैसा ही हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पर आगे और पीछे दोनों पार्ट एक साथ कटिंग हो रही है। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से आगे और पीछे दोनों पार्ट की है। तो यहाँ से हम पीछे के पार्ट को अलग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखिए आगे और पीछे दोनों पार्ट अलग हो गए हैं। सबसे पहले मैं पीछे के पार्ट का निशान बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे के पार्ट का कटिंग करेंगे।
अब इसकी लंबाई है 13 इंच, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 14 इंच पे हमें निशान लगाना है और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। अब इसके बाद हम टक्स का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर टक्स का निशान 3.5 इंच पे मैं लगा रही हूँ, और उसके बाद 4 इंच और 4.5 इंच, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ से आपको परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से 3.5, 4, 4.5 पे निशान लगा लिया है। लंबाई आप यहाँ पर 4 इंच, 4.5 इंच तक रख सकते हो, और इस तरह से इसको टक्स का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे, तो गला है इसका चौड़ाई 2.5 इंच लिया है मैंने, और लंबाई 9 इंच है, तो 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और चौड़ाई आपको यहाँ पर 3 इंच ले लेना है, और उसके बाद इस तरह से हम एक बॉक्स की तरह तैयार करेंगे, और उसमें जो भी आपको डिज़ाइन डालना है वो डिज़ाइन आप डाल सकते हैं। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से पीछे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ से योक पट्टी की कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद आर्म होल का और गले का कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कटोरी की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने आगे के पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमने जो 1.25 इंच की कटिंग कर लिए थे, तो वहाँ से आपको मार्जिन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम ये दोनों का थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाएंगे दूसरे पेपर पे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे मार्जिन आपको बढ़ाना है। सबसे पहले आपको एक पेपर ले लेना है, उसके बाद ये कटोरी का हम मार्जिन बढ़ाएंगे। तो इस साइड से आपको मार्जिन बढ़ाना है, इस तरह से नहीं, इसको हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मार्जिन का निशान लगा लेते हैं 1.25 इंच पर, 1.2 इंच पर यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। जितना मार्जिन आपने टक्स के लिए लिया था उतना आपने यहाँ से ले लेना है, और इसको इस तरह से हम तिरछा रखेंगे, और जैसा कटोरी का शेप है उसी शेप में आपको निशान लगा लेना है, और उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से निशान लग गया है। अब जैसा निशान लगा है उसी शेप में आपको कटिंग करना है। इस तरह से हमने कटोरी का कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर साइड पट्टी की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। अब इस जो साइड पट्टी है उसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे, और ये साइड से कटिंग करना है, कटोरी साइड से आपको कटिंग नहीं करना है, वरना शेप ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको मार्जिन आपको कहाँ से देना है, फिटिंग साइड से इस तरह से तिरछा लेना है। आपको 1.25 इंच में निशान लगाने के बाद आपको इस तरह से तिरछा रखना है, और जैसा शेप का निशान लगा हुआ है साइड तिरे का, उसी तरह से आपको भी निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लग गया है। अब जैसा हमने निशान लगाया है उसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए साइड तिरे की कटिंग हो गई है। इस तरह से मैंने यहाँ पर साइड तिरा, कटोरी और योक पट्टी, ये तीनों की कटिंग कर ली हूँ। तो आप देख सकते हो ये साइड पट्टी है और ये कटोरी है, इसको इस तरह बराबर पे रख के हम सिलाई करेंगे,
और यहाँ से हम योग पट्टी ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। और साथ में मैंने ये बैक पार्ट की भी कटिंग बताई हूँ। इस तरह से हमने 3 पीस की कटिंग कर लिए हैं। इसी तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी।